बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम अपने शोपिफाई स्टोर के लिए जो सेल्स चैनल हैं या जो ऐप्स हैं हम उसको किस तरह सेट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग किस तरह हो सकती हैं और उनका मतलब या मकसद क्या होता है हमारे शोपिफाई स्टोर के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें, ताकि उन तक मेरी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैंने कोर्स आप लोगों के लिए यहाँ पर अपलोड करना स्टार्ट किया है वो उन तक पहुँचता रहे। तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर कि और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली उसको लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप कोई बात मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। चलिए शुरू करते हैं कि ऐप्स एंड सेल्स चैनल होती क्या हैं। बेसिकली सिंपली आपने आ जाना अपनी सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आने के बाद आपके पास यहाँ सामने ऑप्शन शो होगा ऐप्स एंड सेल्स चैनल का। इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ऐप्स एंड सेल्स चैनल। अब ऐप्स क्या होती हैं, ऐप्स से ही जाहिर है कि ऐप्स क्या होती हैं। बेसिकली ऐप्स एक यूँ समझे कि एक छोटी सी एप्लीकेशन होती है जो आपके जिस तरह मोबाइल के अंदर काम करते हैं इसी तरह आपके स्टोर के ऊपर भी ये काम करेंगी। हर ऐप का अपना ही एक तरीक़ाकार है, उसके ऊपर किस तरह उसको यूज़ करना है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूँ कि जो ऐप्स होती हैं इन ऐप से आपका जो स्टोर है वो थोड़ा सा यूँ समझो थोड़ा सा एक यूनिक हो जाता है, आपके लिए काम करने में थोड़ी सी आसानी भी पेश करते हैं ऐप्स। और दूसरा बात लिखी हुई है सेल्स चैनल। अब सेल्स चैनल्स क्या होता है, सेल्स चैनल्स का मतलब होता है कि जिन चैनल्स के ज़रूर आप अपने स्टोर के ऊपर सेल्स जनरेट करवा सकते हैं। मींस कि अपनी एड्स लगा सकते हैं और अपनी प्रमोशंस कर सकते हैं अपने स्टोर्स को मज़ीद बेहतर करने के लिए या अपने स्टोर का मज़ीद रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपने स्टोर के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए आप सेल्स चैनल्स को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एक पॉइंट ऑफ सेल ये भी आ रहा है और एक सोशल मीडिया आइकन है, ये भी एक सेल्स चैनल है। इसके अलावा बाकी ऑनलाइन स्टोर ये आपके लिए एक ऐप है, ये डोंडी भी व्हाट्सएप की ऐप है और ये पेज फ्लाई भी एक ऐप है। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स और सेल्स चैनल जो है अपने स्टोर के ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जहां आपको उनके लिए मंथली चार्ज करना होता है। तो जो ऐप्स फ्री हैं आप उनको तो इस्तेमाल कर ही लेंगे, लेकिन आगे जाकर अगर आपका स्टोर जो है इंशाल्लाह ताला बेहतर होता है, अगर उसका रेवेन्यू अच्छा जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है तो आप लोगों ने उन ऐप्स को भी इस्तेमाल करना शुरू कर देना है जो ऐप्स पेड होती हैं। वो ज़्यादा पेड नहीं होती, मंथली $3 से $4 या $5 जो है वो पे करती हैं। इससे ज़्यादा तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बंदा कमा भी रहा होता है, तो उसमें कोई बड़े मसले वाली बात नहीं होती है। तो ये था ऐप्स और सेल्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपको ब्रीफ करने का समझाने का मकसद ये था क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ऐप्स क्या होती हैं और सेल चैनल्स क्या होती हैं, तो ये मैं उनके लिए बता रहा था। अच्छा, अब ये ऐप्स और जो सेल्स चैनल ये हम कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे ये काम करती हैं और किस तरह हम इनको अपने स्टोर के अंदर सेटअप कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं। सिंपली आपने यहाँ पर देना है शोपिफाई ऐप स्टोर के अंदर। जिस तरह हमारे मोबाइल के अंदर जो है गूगल प्ले स्टोर होता है या जो आईफोन यूज़र हैं उनके लिए जो है आई क्लाउड होता है, वहाँ से वो मुख्तलिफ ऐप्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं जो उनके मोबाइल के साथ एप्लीकेबल होती हैं, मींस के वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। इसी तरह गूगल प्ले स्टोर के अंदर भी वो सब ऐप्स मौजूद होती हैं जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर जो वर्क कर सकती हैं या उनको काम कर सकती हैं, लाइक व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपनी वीडियो एडिटिंग करते हैं, कैप कट करते हैं, फेसबुक की ऐप है, बहुत सारी ऐप्स होती हैं। कुछ सोशल मीडिया की ऐप्स होती हैं, कुछ इसके अलावा भी ऐप्स होती हैं, कुछ कोलैग्स की ऐप होती हैं जो हम पिक्चर्स को साथ के साथ जोड़ लेते हैं, उसकी भी कुछ ऐप्स होती हैं। तो आप ये उसी तरह सेम आपके स्टोर के ऊपर भी आप ये जो ऐप स्टोर है, ये शोपिफाई का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐप स्टोर है, यहाँ से आप अपनी जो भी है जो ऐप्स हैं वो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ जो है सीजे ड्रॉप शिपिंग का भी अगर मैं साथ में लगा देता हूँ तो उसका ये फ़ायदा हो गया, आप सिंपली यहाँ पे सीजे ड्रॉप शिपिंग पे क्लिक करेंगे। आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपके स्टोर के ऊपर ये जो एक ऐप है ये इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही आपके स्टोर के ऊपर ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, इससे ये होगा कि जो भी कस्टमर आपको कहीं से भी ऑर्डर देगा तो आपको पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कि आप इस सीजे ड्रॉप शिपिंग का जो ऐप है इसकी मदद से पता कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इस
जो एक ये एक वेबसाइट है सिटी ड्रॉप शिपिंग की, यहाँ पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है भी या नहीं, ये आपके फ़ायदे के लिए होती है। ठीक है, कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो आपके स्टोर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं और आपके कस्टमर के लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसी भी होती हैं तो सिर्फ आप उनको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कस्टमर्स के फ़ायदे के लिए। जिसमें एक मैं आपको एक ऐप बता देता हूँ, मेरे ख्याल में वो मेरे पास मौजूद भी है, जैसे कि ये एक है पॉइंट ऑफ सेल है। अब इसके ज़रिए जो है वो कस्टमर जब भी कोई ऑर्डर करेगा, अगर वो चाहता है कि मेरी प्रोडक्ट का जो है वो इनवाइस यानी कि मुझे बिल जनरेट हो सके, तो इसके ज़रिए वो अपने यहाँ जो है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ से वो बिल वगैरह जो है जनरेट कर सकता है। मीन्स कि अगर किसी प्रोडक्ट कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर ली है और वो चाहता है कि मुझे इसकी जो स्लिप है या जिसका जो इनवाइस है या जो इसका बिल है, कंप्यूटराइज्ड बिल है, वो मुझे मिल सके, तो इसके ज़रिए वो आप अपनी जो प्रोडक्ट के जो बिल है वो इजीली जो है इंस्टॉल या डाउनलोड कर सकता है। आपको देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको जो स्टोर है उसको मज़ीद यूनिक बनाने के लिए ये ऐप्स और सेल चैनल जहाँ पर इंस्टॉल किए जाते हैं, उससे फ़ायदा होता है कि एक आपके स्टोर की जो रेवेन्यू है वो भी अच्छे से अच्छा जनरेट हो जाता है और कस्टमर को एक अच्छा जो रिस्पॉन्स जाता है कि वाकई ये एक ऑफिशियल वेबसाइट या स्टोर है, और उनका जो ट्रस्ट है वो भी बिल्ड हो जाता है कि वो भी ये समझते हैं कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हम परचेज़ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने स्टोर को ऐसे ही लेकर चल रहे होंगे ताकि आपको आने वाले दिनों में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे मैं आपके सामने जो है एक पॉइंट ऑफ सेल की जो वेबसाइट है या ये जो ऐप है, ये सेल्स चैनल, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि जो पॉइंट ऑफ सेल जो है ये बेसिकली काम किस तरह करता है, इसके पास क्या कुछ जो है हमारे बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि वो लिखा हुआ है व्हाट दिस सेल चैनल कैन एक्सेस इन योर स्टोर, मीन्स कि ये जो पॉइंट ऑफ सेल की जो ऐप है ये आपके स्टोर के ऊपर किस तरह काम करती है। इसके ऊपर आपकी जो कस्टमर्स हैं उनका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह जो है वो इसके ऊपर रहती हैं, और लोकेशन में फिजिकल एड्रेस भी होगा, जियो लोकेशन, आईपी एड्रेस जो है जो भी कस्टमर्स का है, ये जो आपका भी है वो भी इसके ऊपर मौजूद रहता है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक सेल्स चैनल है। उसके अलावा डिवाइस इन्फॉर्मेशन है, मीन्स कि आप जो भी ब्राउज़र है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला रहे होते हैं, जिस पर भी आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद रहती हैं और आप इसको कुछ भी जो चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया, इन तमाम चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद बात आती है एक स्टोर ऑनर की, यानी कि आप एक स्टोर के ऑनर हैं तो उसके हवाले से भी इसके पास तमाम चीज़ें जो मौजूद रहती हैं, उसमें आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है और आपकी लोकेशन भी आ जाती है। उस लोकेशन में आपके स्टोर की लोकेशन भी आ जाती है और आपका जो वेयर हाउस होगा जहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट्स को रखा होगा या जहाँ से अपने कस्टमर को आप प्रोडक्ट शिप करवाते हैं, उसकी भी फिजिकल एड्रेस जो यहाँ पर मौजूद रहता है। उसके बाद आ जाता है स्टाफ इन्फॉर्मेशन। स्टाफ इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है वो जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो तमाम स्टाफ जो आपके स्टोर को, जो आपके वेयर हाउस को मैनेज कर रहा होता है, उनका नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर की मालूमात भी इसके पास रहती हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाता है परमिशंस डिटेल। उसके बाद वो कह रहे थे व्हाट दिस सेल्स चैनल कैन डू इन योर स्टोर। उसमें वो पूछ रहा है कि जो सेल्स चैनल है आपके स्टोर के ऊपर जो है वो किस तरह जो है वर्क करता है, किस तरह आपकी मदद कर सकता है। इसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद रहती हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है डिस्काउंट कोड एंड प्रमोशन, मीन्स कि आप अपने स्टोर्स के ऊपर जो भी कोड, जो भी प्रमोशन या जो भी डिस्काउंट्स लगाते हैं, कि इसके अंदर वो तमाम मालूमात जो है वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कस्टमर्स का डाटा। कस्टमर कहते हैं, जब भी हमने अभी बात की कि उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, उनका जो है जो फ़ोन नंबर हो गया, ये तमाम चीज़ें जो है वो अपनी यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद जो भी ऑर्डर्स आपके आते हैं, ये तमाम चीज़ें इसी के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें ये पाई जाती हैं। उसके बाद एडिट एंड अदर डाटा जो हो गया, आपकी बिलिंग हो गई, पेमेंट सेटिंग हो, ये तमाम चीज़ें भी इसके अंदर, इस ऐप्स के अंदर मौजूद रहती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं आप इस स्टोर के अंदर जो है वो इसके अंदर जो है वो कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो आप खुद से कर सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जो आप उनको बिल्कुल भी छेड़ या सेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ आता है अनइंस्टॉल सेल चैनल। अगर आप चाहें तो इस सेल चैनल को यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगर आप चाहें तो इसका अगर आप बैक जाते हैं तो यहाँ से भी आप जो सिंपल यहाँ लिखा हुआ है अनइंस्टॉल भी क्लिक करके आप इसको भी अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो समझ आ गई होगी।
اگر پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں ایز سون ایز پاسبل آپ کا جو بھی میسیج ہوگا اس کو فوراً سے پہلے رپلائی کر دوں گا. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. آئندہ کے لیے تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اور میری انشاءاللہ آپ سے آئندہ ویڈیو میں ملاقات رہے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد دوستوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.